अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के जलसे में मौजूद हूँ। यहाँ पे उनके लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो 4 साल लंदन में रहे, उसके बाद वो दुबई और फिर इस्लामाबाद और लाहौर आए हैं। आज लाहौर आकर उनकी इस वक्त तकरीर जारी है, जलसागाह में वो मौजूद हैं। हमने जलसागाह के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के मुताबिक यहाँ पे जलसागाह जो है लोगों से भर चुका है। अब मजीद लोग बाहर मौजूद हैं। आज़ादी चौक फ्लाई ओवर पे मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं, लोग नवाज शरीफ की तकरीर सुन रहे हैं। लोगों से नवाज शरीफ ने आज बयानिया देना था, तो उन्होंने बयानिया दिया। उन्होंने इंतकाम की सियासत तर्क करने का फैसला किया। लोगों से जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं इस बयानिए पे, कि क्या इस बयानिए पर उन्हें वोट मिलेगा और क्या वो चौथी बार वजीर आजम बन पाएंगे। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? ये मैं तो बदामी बाग से। क्या नाम है आपका? जहीर। किसको सपोर्ट करते हैं? नून लीग को। आज नवाज शरीफ ने बयानिया दिया, 4 साल बाद वो वापस आए, तो क्या बयानिया दिया उन्होंने, क्या आपको समझ आई? तकरीर आपने सुनी, क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में और कैसा लगा आपको बयानिया? बयानिया 2017 से छोड़ के वहीं से शुरू किया था, जहाँ पे महंगाई थी वहां से दोबारा शुरू करेंगे। जहाँ पे 2017 पे महंगाई को छोड़ के गए थे, 2022 तक वहाँ पे लाने के जो जिम्मेदार थे उनका तयन करने की वजह से, करने के लिए उन्होंने बयानिया दिया है। वो 2017 से लेकर 2022 तक कंपेयर कर लें आप किसी भी चीज को, महंगाई को, डॉलर को 13 से कर लें, 13 से कर लें, किसी से भी 2022 के बाद भी तो देखें ना। 2022 के बाद भी कर लें। पहले तो आप ये बता दें कि 72 ईयर्स में पाकिस्तान का कुल कर्जा कितना था? डॉलर है जी, कितना? 254 अरब डॉलर है। कितना बनता है ये? 254 अरब डॉलर कह रहा हूँ। 54 अरब। आपने सिर्फ 54,000 अरब रुपए। 54,000 मेरे भाई, 54,000 अरब रुपए। भाई देख लें, आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, क्या कर ले, सब बंदे देख ले। ये बता कितनी आवाम थी भाई? अभी तो महंगाई पे बात कर रहे हैं। हाँ जी, महंगाई पे बात कर रहे हैं, फिर आवाम पे बात कर लेंगे। वो ड्रोन कैमरे सब कुछ दिखाया टीवी पे। अच्छा, अब मुझे बताएं 72 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान का टोटल कर्जा कितना था? सबसे ज्यादा लिया कितने? भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ। आप देखें, इस कैमरे में देख के बात करें जी। पाकिस्तान का 72 साल में कितना कर्जा था? 72 साल तो 75 साल हो गए यार भाई। एक 72 साल नहीं है। अंकल एक मिनट, मजदूर बंदे ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਦੀ, एक बंदा करके 10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। करके 10 आ जाए, एक बंदा जी भाई। वो तुझे पाकिस्तान की 72 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान का कर्जा कितना था? और सवाल कर लें आप तो भाई मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, पता सवाल पूछ ले। भाई ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦੇ ਆ ਬਸ। अब महंगाई मैं भी मान रहा हूँ। जिम्मेदार कौन है? ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਤ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ 2018 में, ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ 2018 में ਉਹ 18 ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ पाकिस्तान की ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ पाकिस्तान का ਪਹਿਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ CPI ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ? लॉजिकल बात करें, मेरी बात सुने। 72 साल में 4 दफा तो नून लीग रही है। अच्छा, कितने साल रही? 4 दफा तो नून लीग रही है। 4 20 साल 1.5 साल एक मरतबा। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 35 साल मेरी पता बात नहीं केड़ी गल नूं तुसीं पए। मेरे भाई कोई पीटीआई वाला खड़ा हो गया 10 मिनट डिबेट कर ले एक टॉपिक पे, मैं खुदा की कसम पीटीआई को सपोर्ट कर दूंगा। कल वोट किसको देंगे? एक बंदा PTI जान, पहले आप डिबेट कर ले, कोई लोग किसी से पूछ ले। 2018 में सीपीआई 80 मजदूर बंदे, एक मिनट, 80 मजदूर 80 हथ पुल नूं चटना। आपको सानू आटा नहीं लभदा, सानू कुची नहीं लभदी, हथ पुल नूं खाना है। 2018 में ओ मेरी गल तो लोग अपना घर दा समान वेचण तुरे ने। पत्ती नहीं है भाई जी दहशत धमाके सी, ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੱਸੋ, ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ 120 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? 65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ 4 ਸਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਖਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। शरीफ के दौर में 55 रुपए ਤੁਹਾਨੂੰ तकलीफ होती।
वो असल में मैंने एक बंदे से सवाल पूछा कि तफरीक क्या है, फ़र्क क्या नज़र आता है इमरान खान की पॉलिसियों के हवाले से या नवाज शरीफ साहब दोनों दौरे हुकूमत में। तो वो आगे से एक नौजवान खड़ा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हामी था, इमरान खान का हामी था, तो वो जवाब देने लग गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की तादाद ज़्यादा है, तो वो बहस जो है वो फिर बाद में लड़ाई में बदल जाती है, इसलिए बच बचा के हमने चीज़ें ख़त्म कर दी। कैसा रहा आप दिन भर से यहाँ पे, दिन भर से आप यहाँ पर मौजूद थे, कैसा रहा पूरा दिन, आपने क्या क्या देखा? सबसे पहली जो बुनियादी मुझे चीज़ नज़र आई यहाँ पर इंतज़ामात के हवाले से, तो इंतज़ामात भी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे। स्टेज के हवाले से देखा तो स्टेज की तैयारियां भी काफ़ी अच्छी थी, कोई भगदड़ नहीं मची। मियाँ साहब के आते ही, मियाँ साहब जैसे ही इंटर हुए तो आराम से तो वो आए स्टेज पर, हाथ लहराया और कुर्सी के ऊपर बैठ गए। बाकी जो नीचे ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है, तो आखिर में जब मियाँ साहब की तकरीर शुरू हो रही थी तो उससे थोड़ी देर पहले दरवाज़ों के ऊपर इस वक्त तकरीबन सिक्योरिटी के जितने भी इंतजाम किए गए, तो सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो तकरीबन 12 से 13 के करीब जो दाखिली और खारजी दरवाजे हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन हर एक दरवाजे के ऊपर काफ़ी रश रहा है, लोग धक्के मार रहे थे और धक्कों के साथ लोग बाहर निकल रहे थे। पता नहीं कि मियाँ साहब के आते ही या तकरीर शुरू होने से पहले क्यों लोग बाहर निकल रहे थे, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। लेकिन जैसे ही 7 बजे के करीब तकरीबन मियाँ साहब यहाँ पर आए और मियाँ साहब जैसे ही आए उनकी अनाउंसमेंट हुई। मरियम नवाज साहिबा खुद स्टेज के ऊपर जो है लोगों का जोश और जज्बा वो गरमा रही थी, लेकिन उसके दौरान ही काफ़ी तादाद में लोग जो है बाहर निकलना शुरू हो गए थे। इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि तकरीर के बाद जो है वो जलसा ख़त्म हो जाता है, तो लोग ये समझते हैं कि हमें निकलने के लिए फिर मुश्किल होगा, इसलिए वक्त से पहले लोग निकलना चाह रहे थे। बहरहाल ये सूरत हाल थी। PTI के जलसों में भी आप गए, आपने कवरेज की, यहाँ पे इस जलसे में और PTI के जलसे में क्या फ़र्क था? यहाँ के और PTI के जलसे में सबसे पहले तो मैं वो गाने मिस कर रहा हूँ, वहाँ पर तो काफ़ी अच्छे खासे तादाद, जोश नहीं था, जोश यहाँ पर कम था। स्टेज से ऊपर काफ़ी कोशिश की गई कि लोगों को जोश दिलाया जाए, लेकिन मुझे कारकुनान के अंदर बीच में से कोई जोश नजर नहीं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ क़यादत से भी मैंने बातें की, जो रहनुमा आए हुए थे, मकामी रहनुमा आए हुए थे, तो वो भी चेहरे से इतने तके हारे लग रहे थे, बैठे हुए थे और आराम से चीज़ों को देख रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर बुनियादी बात यह होती है कि जो काफिले आते हैं रहनुमाओं की क़यादत में, वो उनके साथ ही होते हैं, आखिर तक उनके साथ ही होते हैं, उनके जज्बे ग्राउंड के ऊपर वो गरमा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। बयानिया मुस्लिम लीग नवाज ने आज दिया, नवाज शरीफ ने आज बयानिया दिया, बयानिया कैसा लगा आपको? बयानिया तो हमें नजर स्टेज के भी आ रहे हैं, स्टेज के ऊपर पीछे जो बैकड्रॉप है, एक लाइन लगी हुई है, वो आप देख लें कि फिर से ठीक करेगा नवाज शरीफ। तो बयानिया के हवाले से जो मियाँ साहब की तकरीर मैंने कुछ लम्हे, कुछ जुमले मैंने सुने, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ आई वो ये कि मियाँ साहब ने तकरीर के आगाज़ में कहा कि दुख तो मुझे बहुत मिले हैं, लेकिन मैं सारे दुख बुला आया हूँ, लंदन ही छोड़ आया हूँ, कुछ साथ में सऊदी अरब भी और दुबई भी छोड़ आए। लेकिन वो मियाँ साहब ये समझते हैं कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो ये है कि मेरे दुख तो इतने हैं, अगर इनको ये लोग दबा रहे हैं तो तूफान आ जाएगा और बहुत खून बहेगा, लेकिन मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो ये कि मैं उन दुखों के पीछे लग जाऊँ और उनका मदावा करूँ, इंतकाम की तरफ चला जाऊँ, या फिर दूसरी जो राह है वो मैं ले लूँ। लेकिन मियाँ साहब कह रहे हैं कि बयानिया इस वक्त ये है कि मैंने वो दुख बुला दिए, सारी चीज़ें अल्लाह के ऊपर छोड़ दी हैं, और दूसरी जो राह है वो मैंने ले ली। एहतसाब नहीं होगा? एहतसाब का तो अभी आगे ही पता चलेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है एहतसाब तो अभी भी जारी है फिलहाल, उसके हवाले से तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इमरान खान जेल में है। बाकी जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो इससे बड़ा इंतकाम और क्या हो सकता है कि आप इंतखाबात करीब हैं और आप लोगों को जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को मार्च करने की इजाज़त नहीं दे रहे, खुद इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। तो ये बयानिया तो मैं समझता हूँ काम नहीं चलेगा आपका इनसे कि हमने माफ़ कर दिया और हम इंतकाम नहीं लेंगे। लेकिन क्योंकि वो सारी चीज़ें हम ग्राउंड के ऊपर देख रहे हैं, इंतकाम तो बराबर लिया जा रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं कि मुल्क को ठीक करेंगे या वो तो आगे जाके पता चलेगा किस तरह होता है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ये जलसा का है। नवाज शरीफ की तकरीर इस टाइम ख़त्म हो चुकी है और फ्लाई ओवर पे लोग मौजूद हैं जो नवाज शरीफ की तकरीर सुन रहे थे। तकरीर इस वक्त ख़त्म हो चुकी है और लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं।